फिर किसी याद ने है रात भर जगाया मुझको, क्या सज़ा दी है मोहब्बत ने खुदाया मुझको। दिन को आराम है न रात को चैन कभी, जाने किस खाक से है कुदरत ने बनाया मुझको। दुख तो ये है कि ज़माने में मिले गैर सभी, जो मिला है वो मिला बन के पराया मुझको। जब कोई भी न रहा कांधा मेरे रोने को, घर के दीवारों ने सीने से लगाया मुझको। अब तो उम्मीद वफा तुमसे नहीं है कोई, अब तो उम्मीद वफा तुमसे नहीं है कोई, फिर चिरागों की तरह किसने जलाया मुझको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। आज सुबह सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी डीडी के ब्लॉग के ऊपर। उस पर काफ़ी सारी लाइंस लिखी हुई थी कि मेरी जो एक्स वाइफ है जिनका नाम आयशा है, वो मुझे नींद की गोलियां दे के रात को किससे मिलने के लिए जाती थी। ठीक है, उसके बाद जो लाइन थी कि मैं अभी जो उनकी साबिका बीवी है मौजूदा, जहाँ पे जिनके साथ वो रह रहे हैं, उनके साथ कराची जा रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही लिखा हुआ था कि और किस किस के घर ख़राब करोगी। तो मतलब इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी लिखी हुई थी। उसके साथ साथ मैंने उनके वालिद साहब का आज व्लॉग देखा, हाजी गुलाम अकबर साहब का। उन्होंने भी डीडी की तस्वीर लगाई हुई थी। उन्होंने एक राज की बात कही कि इस तस्वीर के पीछे, इस थंबनेल के पीछे कोई राज है। इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने देखा सुबह में उनकी जो एक्स वाइफ हैं आयशा, उनका व्लॉग। तो उसमें ये ज़िक्र था कि जितना इन्होंने मुझ पर जुल्म व ज़्यादती करनी थी कर ली, अब जितने मामलात हैं वो लीगल तौर पे मैं देख रही हूँ और मैंने अपना लॉयर किया हुआ है। अब जितनी भी चीज़ें होंगी वो कोर्ट में होंगी और अब मैं उनसे जो भी बात करूँगी कोर्ट में करूँगी। अब वो वाली बात नहीं होगी जो पहले होती थी हमारी फ़ोन पे कि कभी तुम रखो अली को, कभी मैं रखूँ। अब बहुत हो गया, अब पानी सर से क्रॉस हो चुका है। अब जो भी मामलात होंगे इंशाल्लाह कोर्ट के अंदर होंगे और मेरा लॉयर बात करेगा। ये कौन कह रहा है? ये जी उनकी जो साबिका वाइफ थी, जो उनकी एक्स वाइफ थी आयशा, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट था। आज के कुछ ये टॉपिक्स हैं, इन पे बात करनी है और देखना है ये मामला दोबारा सर उठा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो इस वक्त सवालिया निशान है वो है उस बच्चे अली के फ्यूचर के ऊपर कि उसके फ्यूचर का क्या होना है। उसके फ्यूचर के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि वो आगे कैसे बढ़ेगा, उसको अच्छी तालीम, उसको अच्छा माहौल कहाँ पे मिलेगा। क्या उसको अच्छा माहौल अपने वालिद की सरपरस्ती में मिलेगा? क्या जिस माँ के पास अभी मौजूद है आयशा के पास, उसी के पास मिलेगा? या इस बच्चे का कोई और मुस्तकबिल है, इसको किसी हॉस्टल वगैरह में मूव किया जाए? तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है उस बच्चे के लिए है, उसको मेरी नज़र में जगह नहीं मिल पा रही कि वो अपने आप को कहाँ एक जगह पे सेफ़ समझे और अपने आप को एडजस्ट कर सके। तो आज कुछ ये टॉपिक्स हैं, ये चीज़ें हैं, इन पे आपसे डिस्कशन करना है, इन पे आपसे जो है बात करनी है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सब से बहुत ही अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ बात करूँगा जी मैं डीडी की जो आज की वीडियो थी उसके ऊपर। आज की वीडियो जब मैंने डीडी की देखी तो उसने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए अपनी एक्स वाइफ आयशा के ऊपर। उनका ये कहना था कि ये रात को मुझे गोलियां दे के हमारे बराबर में ही एक कारपेंटर के लिए वो बोल रहे थे कि उनके घर पे जाती थी, उनसे मिलती थी, उनके साथ इनके ताल्लुकात थे। ये इल्ज़ाम लगाया है डीडी ने अपनी एक्स वाइफ के ऊपर। ठीक, और मुझे नशे की गोलियां देती थी, ये चली जाती थी और उनसे जाके मिलती थी। मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इस तरह की बहुत सारी बातें की। मैं एक मिसाल देना चाहूँगा यहाँ पे कि देखें कमीज़ जो है चाहे पीछे से ऊपर करें या आगे से ऊपर करें, नंगा इंसान ने खुद ही होना है। जब आपका और आपकी जो एक्स वाइफ है आयशा का एक मैटर चल रहा है बच्चे की मुतल्लिक, तो आप उसी केस पे फोकस बातें करें हैं जो आपकी प्रीवियस बातें हैं। ठीक है, अगर ये सच है तो भी ये आपकी इंटरनल मामलात मियाँ बीवी के, ये इनको वाईटी पे लाना ज़रूरी नहीं था। एक तो वाईटी का माहौल आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बहनें देखती हैं, फैमिलीज़ देखती हैं और भी मतलब काफ़ी कभी ये भी समझ लें कि कोई कम एज के बच्चे भी देख लेते होंगे। तो ये बातें करना, ये पुराने एक दूसरे के राज निकालना, एक दूसरे के कपड़े उतारना,
ये ज़ेब नहीं देता मेरी नज़र में। खैर आप कर रहे हैं, आपने बहुत हद इंतहा कर दी। आपने जिस तरीके से आज बातें की, बहुत शर्मिंदगी हो रही थी बातें सुनते हुए। मैं एक मैच्योर इंसान हूँ, ठीक है, मैरिड हूँ और मेरे भी बच्चे हैं। मैं जब ये बातें सुन रहा था अपने कानों से तो मुझे बड़ा अजीब सा फ़ील हो रहा था। बड़ी शर्मिंदगी सी हो रही थी कि यार मैं बैठ के ये क्या बातें सुन रहा हूँ, और वो भी उस बंदे से जिनकी अपनी बेटियाँ हैं, और अजीब किस्म की बातें खोल के बैठे हुए हैं। अगर आपके वाइफ़ के अंदर ऐब थे, मैं एक बात कर रहा हूँ, ऐब थे, तो भी आपको वाईटी पे नहीं लाना चाहिए था, ठीक? यही वाईटी वाले जब आप पे सवालात उठाते हैं, यही वाईटी वाले जब आप पे रिएक्शन देते हैं, यही वाईटी वाले जब आप पे तनकीद करते हैं, तो फिर आपको बुरा लगता है, फिर आप उनको गाली गलौज, बदतमीज़ी पे उतर आते हो। क्यों? कि आप इस टॉपिक को खुद ही वाईटी पे लेकर आते हो, खुद ही लोगों के सामने अपनी वीकनेस ज़ाहिर करते हो, खुद ही लोगों को बोलते हो कि आओ हम पे बात करो, और फिर खुद ही लोगों के साथ आप ये बातें करते हो कि देखिए आप हमारे ज़ाती मसाइल में पड़ रहे हैं, आप हमारी जो अंदर के मामलात हैं घर के, उनके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं। तो भाई आप इन सब चीज़ों को जो भी है हाईलाइट करते हो, वाईटी पे लेकर आते हो, तो ज़ाहिर है हर बंदा बात करेगा। उसमें रिएक्शन वाला भी बात करेगा, कोई पराया आके भी बात करेगा, आपका दुश्मन आके भी बात करेगा, आपका दोस्त आके भी बात करेगा। क्यों? कि आपने इस टॉपिक को खुद वाईटी पे लेकर आए हो। उसमें कसूर उन लोगों का नहीं, कसूर आपका अपना है, ठीक है? तो ये जो आपने आज इल्ज़ामात लगाए उनके ऊपर कि वो सोने की चैनें लेती थीं, मैंने रंगे हाथों पकड़ा, और इस चीज़ का मेरी मामा और मामी गवाह हैं, और मैंने इसको बहुत वार्निंग्स दी। मैं बेशर्म होके फिर भी इसके साथ अपनी लाइफ गुजारने लगा। मैं इससे बहुत मोहब्बत करता था। जब आप किसी से मोहब्बत करते हो और बहुत चाहते हो, तो आप उसके मरते दम तक राज़ों को अपने दिल में रखते हो। इस तरह तज़लील नहीं करते लोगों के सामने लाके, और उनकी इस तरह इंसल्ट नहीं करते जिस तरीके से आप कर रहे हो। और ये बातें जो आज आपकी थी, बड़ी तकलीफ़देह बातें थी, बहुत ही दुःख देने वाली बातें थी। और मैं नहीं समझता कि कोई फैमिली मेम्बर, कोई कहते हैं ना कि अच्छे सोच वाला इंसान इन चीज़ों को सुन के या इन चीज़ों को देख के वो आपको एप्रिशिएट करेगा, वो आपको बुरा ही बोलेगा, क्योंकि आपने बहुत गलत किया। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐब होता है, आपके अंदर भी कोई ऐब होगा, आपके अंदर भी कोई वीकनेस होगी, आपके अंदर भी कोई ऐसी चीज़ होगी। मुझे यहाँ पे इस बात पे बड़े हैरत और अफ़सोस हो रहा था कि पहले मतलब एक कारपेंटर का किस्सा, फिर किसी सुनार का किस्सा, फिर किसी और का किस्सा। ये बंदा किसके लिए बातें कर रहा है? अपनी एक्स वाइफ के लिए, ठीक? और साथ ही इतने संगीन इल्ज़ामात के, मतलब पिस्टल लेके उससे मुझे मारने की कोशिश की गई, और मुझे नशे की गोलियां दी जाती थी, और इस चीज़ के गवाह हैं मेरे ख़ानदान के अंदर। रंगे हाथों मैंने पकड़ लिया। इस बंदे ने जो अभी मौजूदा उनकी शादी हुई है, ये इसने किस बिहाफ़ पे इससे शादी की है, गाड़ी कहाँ से लाई है, और ये किस तरह से अखराजात अपने चलाती है, ये किसी के पर्सनल मामलात होते हैं। जब आपका किसी से रिलेशन ख़त्म हो जाता है, तो आप अपनी भड़ास, अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, ज़ाती मतलब जो एक दुश्मनी निकालने के लिए उस पे इतने संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं, और वो इल्ज़ामात ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ से आपको पूरी दुनिया से पब्लिक देख रही हो। तो ज़ाहिर सी बात है, मुझे नहीं समझ में आती कि आपका ज़मीर आपको कैसे इजाज़त देता है, किस तरह आप इस तरह बैठ के इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर लेते हैं। तो ये इस तरह की बातें हमें तो सोच के भी बड़ा अफ़सोस हो रहा है कि आप इस तरह की बातें करेंगे, और इस तरह की बातें वाईटी फैमिली के सामने रखेंगे। बहुत ही अफ़सोस की बात है। ख़ैर देखते हैं कि आगे इनके मामलात क्या होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, ये तो आगे ही जाके पता लगेगा। उसके बाद सुबह एक व्लॉग आया था हाजी अकबर का, जो कि डीडी के फ़ादर हैं। उन्होंने भी बहुत ही ये समझ लें कि दुख भरे अंदाज में अपनी एक वीडियो बनाई थी अपने बेटे डीडी के लिए, और उन्होंने भी ज़ाहिर सी बात है ये वीडियो देखी होगी, तो अपने एक इमोशंस का इजहार किया। उन्होंने भी कहा कि देखें, ये हर वक्त कभी मुझ पे रिएक्शन वीडियो बनाता है, कभी अपनी बीवी पे बनाता है, कभी बच्चों पे बनाता है, कभी बाबर पे बनाता है, मतलब किसी न किसी रिश्तेदार पे, बहन पे, बहनोई पे। तो ये इस तरह करता रहता है। हत्ता कि अपनी वालदा तक भी उसने अल्फाज यूज़ किए कि उन पे भी उन्होंने वीडियोज़ बनाई हैं। मगर बदनसीबी से मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, ये उन्होंने, उनके वालिद ने कहा है कि मैं उसको अपना बेटा कहता हूँ, और हालांकि उन्होंने जो ये काम किए हैं, ये इस तरह के काम इनको नहीं करना चाहिए, और मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। उन्होंने भी यही इज़हार ख़्याल किया कि जो उन्होंने अपने
एक्स वाइफ के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही गलत अल्फाज थे। इनको नहीं करना चाहिए था वाईटी पे आके, इस तरह की जो भी चीज़ें थी नहीं बोलनी चाहिए थी, नहीं सबके सामने पब्लिकली रखनी चाहिए थी। तो उनके वालिद भी बहुत ज़्यादा खफा थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने कहा है कि इन्होंने कभी किसी की नहीं सुनी है। जो भी होता है ये अपनी मनमानी करते हैं, अपनी सुनते हैं और इतना होने के बावजूद भी अब भी मैं उनसे जब भी कोई बात करता हूँ मेरी कभी भी वो बात नहीं सुनते हैं। उसके बाद जी मैंने जो लास्ट वीडियो देखी वो थी उनकी एक्स वाइफ आयशा की। वो भी अपने केस को लेके आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने आज बताया कि मैंने अपने लॉयर से बात की हुई है और मैंने अपना लॉयर हायर किया है, मैंने अपना सारा केस उससे डिस्कस किया है। अब मैं अली को किसी भी तरह डीडी के हवाले नहीं करूँगी। और इन्होंने मुझे बीच में प्लान किया था कुछ दिन पहले कि आप इनको लेकर आएँ, हम इनसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि अब ये मुझसे फिर दोबारा छीन के चले जाएंगे और मैंने फिर इनसे मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब जिस तरीके से ये मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे थे मुझे यही डर था कि अब की बार अगर अली को लेके गए तो मैं दोबारा इसको वापस नहीं ले सकूंगी। और मैंने सारी अपनी चीज़ें जो भी हैं ओवरऑल जो भी केस है मेरा मैंने अपने लॉयर से डिस्कस किया हुआ है। अब मैं इनसे जो फाइनल बात करूँगी कोर्ट में करूँगी, ये उनकी एक्स वाइफ का कहना है। और साथ में जो एक पॉइंट है वो मैं अपनी तरफ से आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि देखें, बच्चे की जब उम्र होती है 7 साल से कम तो उस टाइम पे माँ को चाहिए कि वो उसकी लुक आफ्टर करे, उसको अपनी ज़िम्मेदारी में ले ले और वो माँ की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसको अपने साथ रखे बच्चे को। इन्होंने क्या किया कि उस उम्र के अंदर इन्होंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक की है, इनकी जो एक्स वाइफ है आयशा ने लिख के दे दिया कि नहीं मैं इसको नहीं पाल सकती, आप अपने पास रखें। अब ये इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी ना यहाँ पे बहन ने, और इन्होंने इनके हैंड ओवर कर दिया। अब जो भी था जाहिर सी बात है उन्होंने जैसे तैसे बाप था उनका, उन्होंने इनको संभाला पाला पोसा। 7 साल के बाद अब ये शरई तौर पे भी वालिद का हक है, जब तक वो बालिग है 7 साल के बाद, 7 साल के बाद से लेके अब तक वो बालिग है, अब उस पर वालिद का हक है। ठीक है, अब वालदा का हक नहीं है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। और अब वो जिस तरह चाहे वो बात इनको माननी पड़ेगी, क्योंकि 7 साल का जो स्टार्टिंग का अरसा था वो इनके पास था, इन्होंने वो ज़ाया किया, उसमें क्लेम नहीं किया अपने बच्चे का। इन्होंने कहा कि हो सकता है मैं परवरिश ना कर सकूंगी, और इनके शोहर ने भी बहुत इल्ज़ामात लगाए कि इन्होंने कहा था कि मैं इसको नहीं पालूंगी और मैं लिख के देने को तैयार हूँ, लिख के भी दिया था कि मैं इसको आप ले जाएँ, जो डीडी के एलिगेशन से। तो बहरहाल जी यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं, इस तरह उनको भी नहीं करना चाहिए था, उसी टाइम पे अपने बच्चे को लेना चाहिए था। अब जो सारा इस टाइम पे डिस्टर्बिंग माहौल है वो उस बच्चे के लिए है कि बच्चा क्या करे, समझ भी रहा है, बातें सुन भी रहा है, उसके फ्यूचर पे असरअंदाज भी हो रही हैं। और अब जो ये मामला हैं जाहिर सी बात है बाज़ार जो देखी जा रहा है ये चीज़ें कोर्ट की तरफ जाने वाली हैं, कोर्ट जाएंगी, वहाँ पे इसका डिसीजन होगा कि जब जज के सामने सारी चीज़ें जाएंगी बच्चा किसकी फेवर में है, कहाँ अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा है, ये बात के सारे फैसले होंगे, बात की सारी चीज़ें होंगी। तो ये कुछ आज के अहम पॉइंट्स थे, कुछ चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।